हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, इसमें हमने अपना बेसिक देख लिया थोड़ा थोड़ा। अब हम आज अपनी एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे। यहां पर भी आपको मे भी थोड़ा थोड़ा बेसिक की जरूरत पड़ जाए, बट वो क्वेश्चन के थ्रू आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं बैठा हूं, आप उस चीज की बिल्कुल टेंशन ना लो। जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आगे नहीं चला जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है। ये बोल रहा है फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। मतलब कि इसने डिग्री मेजर मुझे दे रखे हैं, मुझे क्या निकालना है, इनका रेडियन मेजर निकालना है। तो जी ठीक है, निकाल देते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन का पहला पॉइंट देखो ध्यान से। इसने आपको दे रखा 25 डिग्री। क्या दे रखा आपको? 25 डिग्री। तो बच्चों, अगर मुझे इसका रेडियन मेजर चाहिए, क्या चाहिए मुझे? इसका रेडियन मेजर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 25 डिग्री को पाई बाय 180 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पाई बाय 180, है ना। तो काट दो। 5 से कितने पे कट गया? 5 से कितने पे कट गया? 36 पे। तो मेरा क्या आ गया? मेरा आ गया 5 पाई बाय 36। कितना आ गया? 5 पाई बाय 36 रेडियन। क्लियर? इतनी सी बात आया समझ में? कुछ भी मुश्किल नहीं था, आराम से समझ में आ जाएगी एक एक करके, बस शांति से समझते जाओ। ठीक है। सेकंड बोल रहा है बच्चों -47 डिग्री, है ना, 30 मिनट। -47 डिग्री 30 मिनट, सॉरी ये मिनट का साइन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मुझे इसको अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा? जी बिल्कुल करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 47 डिग्री, है ना, और 1/2 डिग्री अलग से लिख सकता हूं, क्योंकि खुद देखो 30 मिनट है तो पूरी 30 मिनट के अंदर 1 डिग्री होता है। तो आधी क्या कहते हैं, पूरी 60 मिनट के अंदर 1 डिग्री होता है ना। तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा? 30 मिनट में बच्चों आधा डिग्री हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली आधा लिख दिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ रहा है? देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 14, 14 का 4, है ना, हासिल गया 1, और 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 1/2, और वो भी नेगेटिव का डिग्री में। तो ये आपका आ जाएगा -95 डिग्री बाय 2। ठीक है, ये मेरा प्रॉपर डिग्री के अंदर आ गया, है ना। अब मुझे क्या निकालना है? इसका रेडियन मेजर। तो निकाल दो। रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू -95 अपॉन में 2, है ना, पाई बाय 180 कर दो इसको। तो देखो कितने से कट रहा है, कट रहा है ये 5 से कितने पे कट रहा है? ये 5 से आपका कट रहा है, 5 से कट रहा है 19 पे। तो 19, और ये कितने पे कट रहा है? 36 पे। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया -19 पाई बाय 72 रेडियन। ठीक है, क्लियर? इतनी सी बात, मतलब कि कैलकुलेशन कर लेना और तभी आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये 240 डिग्री। तो ठीक है जी, नेक्स्ट भी कर देते हैं। थर्ड पार्ट में इसने आपको दिया 240 डिग्री, है ना, 240 डिग्री। तो ठीक है, अगर मुझे इसका रेडियन मेजर निकालना हो, क्या निकालना हो? इसका रेडियन मेजर। ठीक है, देखो हम रेडियन मेजर कब तक नहीं निकालेंगे? जब तक ये प्रॉपर डिग्री में नहीं होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन प्रॉपर डिग्री में नहीं था तो इसलिए निकालना पड़ा। ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर डिग्री में, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो कैसे? 240 इंटू में पाई बाय 180, है ना। तो एक इसमें बन जाएगा पूरा का पूरा। बच्चों अब ये पूरा का पूरा मेरा किसमें बन जाएगा? रेडियन में, क्योंकि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो काट दो। 6 से 4 पे गया, 6 से 3 पे गया, है ना। तो ये आ गया आपका 4 पाई/3 रेडियन। 4 पाई/3 रेडियन। आया वाला पॉइंट भी समझ में? कुछ भी नहीं था इसके अंदर, है ना। आइए हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में इसने आपको दिया 520 डिग्री, है ना। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है 520 डिग्री। ठीक है, तो अगर मुझे इसका रेडियन मेजर निकालना है, क्या निकालना है? इसका रेडियन मेजर। तो मैं कैसे निकाल लूंगा भाई? 520 डिग्री, इसको पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 से 1 0 कट गई, है ना। 2 से कितने पे कट रहा है? 26 पे। 2 से कितने से कट रहा है? 9 पे। तो आगे तो कटेगा ही नहीं, आगे नहीं कटेगा। तो इसका यही आंसर आ गया 26 पाई/9 रेडियन। ठीक है, 26 पाई/9 रेडियन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से और एक ही बारी में समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है ये, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल क्या रहा है? बोल रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। और इसने एक बात क्लियरली मेंशन कर दी कि भैया पाई की जगह 22/7 का उपयोग किया जाए। ठीक है, पाई की जगह किसका उपयोग किया जाए? 22/7 का। तो ठीक है जी, कर देते हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट में इसने दिया 11/16। क्या दिया? 11/16। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे 11/16 को डिग्री मेजर निकालना है, मुझे क्या निकालना है? इसका
डिग्री मेजर, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो रेडियन मेजर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं पाई बटे 180 से। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, पाई बटे 180 से। इसी से कर देता हूं ना पाई बटे 180 से, अरे नहीं, किससे करता हूं, 180 डिग्री बाय पाई से। ध्यान रखना इसको, ठीक है, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। किससे करता हूं, 180 बाई पाई से, ठीक है। ये मैं जान के लिखता हूं ताकि तुम देख सकूं कि तुम इस चीज गलती को पकड़ पा रहे हो, नहीं पकड़ पा रहे। किसको करते हैं हम बच्चों, 180 बाय पाई से, ठीक है। अब जितनी पहले सबसे काम करते हैं, पाई की जगह वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। तो डाल दो इसकी वैल्यू 11/16 इंटू 180 अपॉन में 22 और 7 उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब एक काम करो, जो कट पिट रहा है काट पीट दो। जैसे कि 11 से कितने पे कट गया, 2 पे कट गया। 2 से कितने पे कट गया, 90 पे कट गया। तो यहां पर आ गया आपका 90 इंटू में 7 अपॉन में 16, ये आ गया। आगे कट रहा है कुछ, आगे भी कट रहा है, 45 पे कट रहा है और ये 8 पे कट रहा है। अब कुछ नहीं कट रहा, अब आपका आ जाएगा 45 इंटू 7 अपॉन में 8, ये आ गया आपका 45 इंटू 7 अपॉन में 8। बच्चों कंप्लीट आंसर नहीं है, इसका कंप्लीट आंसर निकालना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 7 5 जा 35 का 5 कैरी गया 5, है ना। 35 का 5 कैरी गया 3, है ना। 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, 31 अपॉन में 8, ये आ गया आपका डिग्री में। लेकिन ये प्रॉपर डिग्री में नहीं है, मुझे इसको डिवाइड करके प्रॉपर आंसर निकालना। तो कर देते हैं डिवाइड, देखो ध्यान से कितने पे डिवाइड हो रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, ये जा रहा है बच्चों 8 3 24, मतलब कि 3 पे, ठीक है। बचा कितना, बचा ये आपका 5 और 1 6 75 मतलब क्या आगे 9 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, आगे 9 पे, है ना। और ये इतना कंप्लीट डिग्री में आ गया। और उसके बाद भी आपके पास कितना बच गया, उसके बाद आपके पास 3/8 बच गया, 3/8 बच गया। बच्चों ये डिग्री में ही अभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो 39 डिग्री प्लस 3 इंटू में 60/8, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप इसको आगे डिवाइड कर सकते हो, देखो कैसे डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि 4 पे ये 2 पे गया, 4 पे कितने पे गया, 15 पे गया। अभी आगे फिर डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 39 डिग्री प्लस 15 45/2 मिनट, ठीक है। अब आप इसको आगे डिवाइड करना शुरू कर दो, देखो कैसे, है ना। हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था 39 डिग्री प्लस 45 मिनट बटे 2, है ना। अब देखो ये कितने पे कट रहा है बच्चों, ये डायरेक्टली आपको 22 पे कट रहा है ना, 44 पे कट जाएगा। तो आ जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, है ना। और 1/2 मिनट अभी अलग से बच गए, 1/2 अभी अलग से मिनट बच गए। तो क्या मैं इसको सेकंड बना के 60 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जी बिल्कुल कर सकता हूं। तो ध्यान से देखो कितने पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ठीक है। तो बच्चों ये मेरा कंप्लीट डिग्री में आंसर था। ध्यान रखो, रेडियन टू डिग्री करना आसान है, रेडियन टू डिग्री करना आसान है, लेकिन डिग्री टू रेडियन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इसी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, वरना आप कंफ्यूज कहीं पर भी नहीं होगे। आया बच्चों आपको वाला क्वेश्चन समझ में, शाबाश। आओ बच्चों, अब हम अपना सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है आपको कि -4 रेडियन है। इसको आपको किसमें करना है बच्चों, डिग्री में करना है, ठीक है। तो कर देते हैं, है ना। इसको डिग्री में ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, डिग्री मेजर निकाल रहे हैं हम इसका, ठीक है जी, कर देते हैं, है ना। डिग्री मेजर निकालने के लिए तो -4 रेडियन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, इसको पाई बाय 180 डिग्री से। किससे, पाई बाय 180 बाय पाई से, ठीक है। तो 180 बाय पाई को बाद में करेंगे, पहले एक काम करते हैं, हम यहां पर पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, जो कि ऐसे रखी जा सकती है, ठीक है। अगर आप इसको यहां से काट दोगे तो ये 2 पे कटा और ये 11 पे कटा, तो बच्चों आपके सामने ये आ गया माइनस का 180 डिग्री इंटू 360 इंटू में 7 अपॉन में 11, ये आ गया आपके सामने, ठीक है। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके सामने एक और डिजिट आ जाएगी माइनस का 25 20, कितना आ जाएगा 25 20 अपॉन में 11, ठीक है। आप समझते जाओ बस, ठीक है। मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट कर देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। अब एक काम करो, 11 से डिवाइड करो। देखो 11 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली किस पे डिवाइड हो रही है, डायरेक्टली डिवाइड हो रही है 229 पे, 229 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 229 1/11 माइनस का, और बच्चों डिग्री में है। अब खुद बताओ, जो ये पीछे 1/11 है तो अटक गया, ये तो अटक गया ना। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको ठीक करने के लिए तो 229 डिग्री तो कंप्लीट आ गया, तो 1/11 जो अलग से आया, हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ये मिनट में कन्वर्ट हुआ तो भाई आगे भी मेरे पास रिजल्ट निकल के आ गया।
तो माइनस का 229 देखो किस पे गया, ये 5 पे चला गया, तो बच्चों यहाँ पर कितना आ गया 5 मिनट आ गया। लेकिन उसके बाद भी कितना बच गया, उसके बाद भी 5 बच गया, तो 5/11 दोबारा से बच गया, ये मिनट में है। तो इसको वापस से 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा अब सेकंड में। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये कितने पे आ जाएगा आपका माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट प्लस 300/11 सेकंड, 300/11 सेकंड। और बच्चों ध्यान से देखो, ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, ये कितने पे डिवाइड हो रहा है, देखो कितने पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे जाएगा पहले, है ना, फिर 80 बच जाएगा, फिर कितने पे जाएगा, फिर जाएगा अप्रोक्सीमेशन आपका 7 पे। तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट और कितना 27 सेकंड। तो बच्चों ये आपका इसका था कंप्लीट आंसर। क्लियर, इतनी सी बात आया समझ में, है ना। एक एक करके इनको खुद से भी करके देखोगे ना, तब आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में आपको बोल रहा है 5π/3। ये सबसे इजी है, इसमें तो 1 मिनट में निकल जाएगा। तो मुझे अगर इसका डिग्री मेजर निकालना है, क्या निकालना है मुझे, इसका डिग्री मेजर। तो कैसे निकलेगा, 5π/3 इंटू 180 डिग्री अपॉन में पाई, मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कट गया, 3 से कितने पे कट गया, 3 से कट गया 6 पे, तो बच्चों कितना आ गया 300 डिग्री। कितना आ गया 300 डिग्री। समझ गए इस बात को, कितना आ गया अपना 300 डिग्री। जैसे ही आप इसको काटा पिट्टी मचा दोगे इसके अंदर, आपका रिजल्ट क्या आ गया 300 डिग्री। ठीक है, आसान था जी ये भी जी, कोई बात नहीं। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला देखो क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में इसने आपको दिया हुआ है, ये बोल रहा है फोर्थ पार्ट में सर कि आपके पास जो है 7π/6 रेडियन में, 7π/6 रेडियन में। ठीक है, तो आपको इसमें किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो ठीक है जी, डिग्री मेजर चाहिए इसका। डिग्री मेजर 7π/6 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, तो पाई से तो पाई कट गया, 6 से कितने पे कटा 30 पे, तो कितना आ गया बच्चों, आ गया 210 डिग्री। कितना आ गया 210 डिग्री। आया आपको अच्छे से समझ में, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अब मैं आपकी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना, अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं 2-4 क्वेश्चन और उठा रहा हूं अपने पास से, ताकि आपको कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाए। जैसे कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठा रहे भाई 11 रेडियन, 11 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो जी ठीक है, 11 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उठा रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, है ना। तो 11 रेडियन डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री बाय पाई, है ना। और हम क्या कर देंगे, पाई की जगह 22/7 रख देंगे। तो 11 डिग्री इंटू 180 अपॉन में 22/7, तो 7 उधर चला जाएगा। तो देखो 11 से कितने पे कटा, 2 से, और 2 से कितने से कटा 9 पे, तो 9 7 63, तो कितना आ गया बच्चों 630 डिग्री। कितना आ गया 630 डिग्री। और उठाते हैं, जिसमें यहां पे डायरेक्टली नहीं कटेगा वो भी उठाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अगला उठा लिया 10 रेडियन, तो 10 रेडियन को भी डिग्री मेजर निकालना है। क्या निकालना है, 10 रेडियन का भी डिग्री मेजर निकाल देते हैं, डिग्री मेजर, है ना। तो 10 रेडियन इंटू में 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है जी, तो 10 इंटू में 180 अपॉन में 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप काट देखो कितने पे कट रहा है, 5 पे कट रहा है और ये 11 पे कट रहा है। तो ऊपर वाला कितना आ गया 180 डिग्री इंटू में 35 अपॉन में 11। ये बच्चों किसमें है, पूरा का पूरा डिग्री में। लेकिन ये कंप्लीट आंसर अभी भी नहीं है, तो कंप्लीट आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आगे से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, देखो ध्यान से, दोबारा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 18 इंटू 35 को मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 और 35, है ना। इसको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसको, 540 और 90, याद आएगा आपको बच्चों 630 अपॉन में 11, ये आ गया आपका इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना। अब ये मैंने कैसे करा, क्यों करा, कितनी जल्दी हो गया, ठीक है। ये तो बच्चों आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको तभी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं इतनी फास्ट कैसे कर पा रहा हूं। ठीक है, अब डिवाइड कर देते हैं इसको आगे, देखो ध्यान से, 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितने पे गया, ये तो 55 पे गया, है ना। तो 55 पे गया मतलब कि 5 पे गया, तो बचा कितना आगे, आगे बचा बच्चों ये आपका 8 और 3, मतलब कि 800 और बच गया, मतलब कि 80 के राउंड बच गया, है ना। तो उसके बाद ये 77 पे चला जाएगा, है ना। 77 पे चला गया, तो 77 पे जाने के बाद, है ना, 77 पे जाने के बाद पीछे कितना बचा, पीछे बचा 30, तो 30 पे कितने पे गया, 2 पे। अब आगे नहीं जाएगा बच्चों, आगे अब क्या बच गया यहाँ पर 8/11, क्या बच गया 8/11। अब इस 8/11 को आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 8/11 को आगे सोल्व करने के लिए हम कर देते हैं भाई 5 7 और 2,
है ना, इतनी तो मिनट मेरी कंफर्म डिग्री कंफर्म आ चुकी है। पीछे बच गया 8 × 60/11, इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, तो 8 6 48 मतलब कि 480/11। तो डिवाइड करना इसको, ये आपका जाएगा बच्चों 4 पे, है ना, और आगे जाएगा ये 4 पे गया तो फिर 40 बचा, 40 से 3 बचा, है ना, 43 समथिंग जाएगा। तो मतलब कि जो मेरा रिजल्टेंट नंबर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, देखो, है ना, जब तक समझ में नहीं आएगा आराम से समझते चले जाएंगे। 572 डिग्री, है ना, 43 मिनट, और पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया बच्चों, एक बार दोबारा से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, है ना, 8 से 48, 11 से डिवाइड करूंगा 4 पे, 4 से फिर दोबारा से गया ये 3 पे, पीछे बच गया बच्चों 7/11, 7/11 मिनट में बचा रही है, ठीक है। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा से किससे मल्टीप्लाई कर देते, 60 से। तो देखो अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया पीछे वाला, है ना, तो 6 और 7 6 42, तो मतलब कि 420/11 ये मिनट में है, और आगे का कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो चुका है, आगे का कंप्लीट डिग्री और मिनट में कन्वर्ट हो चुका है ना। अब डिवाइड कर दो, देखो कितने पे जा रहा है बच्चों, ये जा रहा है 3 पे, है ना, 43 5 7 और 2, ये 2 यहां पर 7 एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है, इतना। और ये कितने पे जा रहा है, ये जा रहा है 3 पे, 3 पे जाने के बाद ये कितना बचा, ये बचा आपका 7 और 2 9 90 90, फिर ये कितने पे गया, ये 8 पे गया, ठीक है। तो इससे आगे नहीं जाएगा बच्चों, ये आ गया आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। अप्रॉक्स लिख देना इसके पीछे, क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। ये मैंने जान के लिया ऐसा क्वेश्चन, ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें अटक ना जाओ, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन खुद से देके जा रहा हूं, ताकि आप उन सबको डिग्री को रेडियन टू डिग्री करके दिखाओ, ठीक है। देखो क्वेश्चन, सबसे पहले बच्चों आपके पास 12 रेडियन, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 13 रेडियन, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 14 रेडियन, इन सबको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में, ठीक है। मैं और देके जा रहा हूं, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 17 रेडियन, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 19 रेडियन, उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन 21 रेडियन, ठीक है। तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आपको किसमें कन्वर्ट करके दिखाने हैं, डिग्री में, ठीक है। ये ध्यान रखना है सारे के सारे रेडियन में गिवन है ना, और आपको किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री मेजर में, ठीक है। और डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए बता रखा है, रेडियन टू डिग्री क्या करते हैं, 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, रेडियन टू डिग्री, है ना। और रिवर्स करना हो तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा, डिग्री टू रेडियन। क्लियर, यहां तक आया सारा का सारा समझ में, शाबाश बच्चों। आज की वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में हमने इतना ही समझा कि डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कैसे करते हैं, और बहुत अच्छे से हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए और बेसिक क्वेश्चन को भी डिस्कस करा है, ताकि आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाए, ठीक है बच्चों। बाकी का कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।